बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्स विद उमर इफ्तिखार। 2-3 दिनों से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ था, तो सोचा जो पेंडिंग केसेस थे इमरान खान के और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ के और हाई कोर्ट के फ़ैसले, और फिर हाई कोर्ट के अंदर नेब प्रोसिक्यूटर ने जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, उस हवाले से भी आप लोगों के साथ में आज के इस व्लॉग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं अगर इमरान खान की बात करूं तो 28 नवंबर को हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को ये हुक्म दिया था कि वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हों, वहाँ पर उनकी समाअत हो। और इमरान खान के लिए अगर बात की जाए और तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो 28 नवंबर जो है वो एक बड़ा दिन था, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि इमरान खान तकरीबन 3 से 4 माह से जेल के अंदर था और उनकी कोई तस्वीर या वीडियो जो है वो बाहर नहीं आई थी। और तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे वो पुरुमीद थे और वो इस सोच के साथ थे कि इमरान खान जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। और जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से जज थे अबुल हसनात, तो उनको ये लेटर मिल गया था और उस लेटर को भी खुफिया लेटर का नाम दे दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की जान को ख़तरात है। इसके साथ साथ जब वो समाअत हुई तो सहाफ़ियों ने अलीमा खान से सवाल पूछा कि बताएं इमरान खान को क्यों पेश नहीं किया गया, तो अलीमा खान ने इसके जवाब में ये कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि ये लोग इमरान खान को बड़े और लंबे अरसे तक जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सज़ा देने की साजिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेहरबा बानो जो कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी थी, उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि इमरान खान के लिए तो लेटर आया लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं हुई, इस हवाले से आप आगाह करें। तो शाह महमूद कुरैशी को इंसदाद अदालत जो है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वहाँ पेश क्यों नहीं किया गया, जिसमें मेहरबा बानो ने ये कहा कि ये समझ नहीं आ रही कि अदालतें क्या चाहती हैं, जेल अथॉरिटीज़ क्या चाहती हैं और हुकूमत जो है वो क्या चाहती है। रूट लगाकर शाह महमूद कुरैशी को बतौर मेहरबा बानो के पेश किया जा सकता था। अगर मैं वकला की बात करूं तो नईम पंजोता जो हैं वो भी बड़े गुस्से में थे और वो ये कह रहे थे कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं दे रही। और सलमान सफदर के हवाले से अगर मैं बात करूं जो कि उस केस को लीड कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये अनहोनी हो गई है और सुबह हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसकी तौहीन जो है वो हो गई है। अगर मैं कल के फैसले की बात करूँ कि हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ का तजीज़िया रेफरेंस केस के हवाले से केस था, जिसमें नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त जो है बरी कर दिया गया था और नेब प्रोसिक्यूटर ने ये बयान दे दिया कि हमने जो भी केसेस बनाए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है बनाए थे और इसमें हमारी जो है कोई भी लेना देना नहीं था। जितने भी केसेस बने, ख्वाह वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बने या तो रेफरेंस केस के हवाले से बने, तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाए थे। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पीटीआई को ये कह दिया था कि अगर आप 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों से बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया जाएगा। तो इसमें शरफजल मरवत, गौहर खान और अली ज़फ़र, इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और फिर कल 3 बजे जो है गौहर खान और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाकायदा तौर पर ऐसा केयर टेकर चेयरमैन जो है पीटीआई तहरीक इंसाफ गौहर खान को बना दिया गया था, जिसमें इमरान खान का ये कहना था कि मुझे चेयरमैनशिप से कोई लेना देना नहीं है और मैं जनरल इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहता हूँ। और उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो इंशाअल्लाह बनूँगा, क्योंकि अवाम जो है वो मेरे साथ है। ये बातें जो हैं ये कल पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। आज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज चूँकि मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर अलीमा खान जो है वो भी आए हैं, बाबर अवान भी आए हैं और इसके साथ साथ शुएब शाहीन साहब जो हैं वो भी आए थे और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो भी आए थे, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे मोटे जो हैं वो बयानात दिए। और गौहर खान की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा तादाद जो है वो डाल दिया है। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं PPP को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और इस पर मैं गौर व फिक्र करूँगा। और अलीमा खान ने भी कहा कि
ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک موروثی جماعت نہیں ہے، اور یہاں پر ورکروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو محنت کرتا ہے اس کو عزت دی جاتی ہے اور اس کو عہدے دیے جاتے ہیں۔ آج عمران خان کے حوالے سے کیسے جو ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے اندر لگے ہوئے ہیں، جیسے فیصلے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو سر۔